जीत गई है मुकाबला भारत। The fortress Gabba has just been breached for the first time in 32 years. India win the test, they win the series, and they win the hearts and minds of cricket fans all. इंडिया का नेक्स्ट मैच गबा पे है और वो गबा शायद आज ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हमारे लिए स्पेशल है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी लिया था, जबकि मुझे 10% भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उधर से इंडिया वो मैच जीत सकता था। हमेशा ऋषभ पंत का नाम गबा से जुड़ा जाता है, लेकिन उस मैच पे और भी दो रियल हीरोज थे जिनको आज तक क्रेडिट नहीं मिला। गबा हमारे लिए सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया उस ग्राउंड पे कभी हारता नहीं है और हमने हरा दिया, वो तो एक सुपरफिशियल रीजन है। गबा इसलिए स्पेशल था जो इंडिया के साथ इस पूरे सीरीज पे हुआ है और जितने गालियां इंडियन क्रिकेट टीम को इंडियन से पड़े, ऑल ऑफ दैट इमोशंस केम आउट इन गबा। एडिलेड पे 36 पे ऑल आउट वो मैच हम हार गए थे। मेलबोर्न पे सेकंड टेस्ट था जो हम 8 विकेट से जीत गए थे। थर्ड टेस्ट में इंडिया को 407 रन का टारगेट मिलता है। एक टाइम पे इंडिया 272 फॉर 5 होता है। क्रीज पे होता है अश्विन और हनुमा बिहारी जिनको हैमस्ट्रिंग इंजरी था, उनसे चला नहीं जा रहा था। अश्विन का रिब्स पूरे तरीके से स्वेल हो चुका था, जो रिब्स बोन है उनको बैक स्पज्म भी था, दोनों से चला नहीं जा रहा था। दे वॉक टू बैट लाइक ए डेड बॉडी। और उस ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अटैक के सामने दो इंजर्ड खिलाड़ी 246 बॉल का पार्टनरशिप करता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट वो पार्टनरशिप था कि मैं उस पार्टनरशिप को रन के बेसिस पे नहीं, बॉल के बेसिस पे मेजर कर रहा हूं। एक ने 128 बॉल्स खेला, एक ने 161 बॉल्स, और शायद वो मैच इंडिया के टेस्ट हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। जिस तरीके से उस मैच को ड्रॉ करवाया दो इंजर्ड प्लेयर ने, मतलब वो लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो हमारे लिए जीत था। ये सब हाल लेके हम पहुंचते ब्रिस्बेन लास्ट टेस्ट खेलने के लिए, जहां पे हमारे कैप्टन अजिंक्य रहाणे कहते हैं कि हमारे दो नेट बॉलर्स यानी वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन डेब्यू करने वाले हैं, और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने पिछला टेस्ट 3 साल पहले खेला था वो भी वापस आ गए टीम पे। ये हाल था हमारा। जितने भी मेन प्लेयर्स थे हमारे टीम पे सबके सब इंजर्ड थे, ऑलमोस्ट सब। अश्विन को रिब्स इंजरी था, हनुमा बिहारी को हैमस्ट्रिंग इंजरी था, जडेजा का डिसलोकेटेड थंब, केएल राहुल को रिस्ट इंजरी, बुमराह को एब्डोमिनल मसल स्ट्रेन, उमेश यादव का कफ इंजरी, मोहम्मद शमी का ब्रोकन फोरम, और विराट कोहली पेरेंटल लीव पे चले गए थे वापस। बाहर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा प्लेयर बैठे थे, एक कार्तिक त्यागी और एक पृथ्वी शॉ, और कोई नहीं था। आप सोचो मेन स्क्वाड थे, उनके साथ नेट बॉलर्स थे, सबका डेब्यू हो गया, बाहर सिर्फ 2 प्लेयर ही बैठा था। मतलब अगर और एक प्लेयर इंजर्ड होता तो रवि शास्त्री हमारा 12th मैन होता। इस हाल पे इंडिया ब्रिस्बेन पहुंचता है, इसलिए गबा का विन इतना इंपॉर्टेंट था। ये हमारा बी टीम था, बी टीम, और चेतेश्वर पुजारा खेल तो रहा था लेकिन वो भी 100% फिट नहीं था। टॉस पे टीम पेन कहता है कि वो लोग पहले बैटिंग करेंगे। डे 1 की पहली ओवर पे सिराज आके वार्नर को आउट कर देता है। फिर 9th ओवर पे शार्दुल ठाकुर आके उनके दूसरे ओपनर मार्कस हैरिस को आउट कर देता है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 17 फॉर 2। इधर से स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बीच एक 70 रन का पार्टनरशिप होता है। तब जाके अजिंक्य रहाणे बॉल देता है वॉशिंगटन सुंदर को, जो आके स्टीव स्मिथ को आउट कर देता है। लेकिन इधर से इंडिया के लिए चीजें और भी खराब होने लगता है, क्योंकि मैथ्यू वेड और लाबुशेन के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है। फिर टीम पेन और कैमरन ग्रीन के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है। तब तक टी नटराजन विकेटलेस जा रहा था। फिर नटराजन आके लाबुशेन को आउट करते हैं, जो 204 बॉल खेल के 108 बनाता है अपने होम ग्राउंड पे। ऑस्ट्रेलिया 369 पे ऑल आउट होता है, जहां पे शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिया और वाशी ने 3 विकेट लिया। ये चीज याद रखना। अब इंडिया जब अपने पहले इनिंग्स में बैटिंग करने आता है, एक के बाद एक विकेट गिरने लगता है। एक टाइम पे इंडिया का स्कोर था 186 फॉर 6। सबकी उम्मीद टूट गया था कि इधर से तो इंडिया ये मैच जीत नहीं सकता, क्योंकि हर एक रेगुलर बैट्समैन वापस चले गए थे पेविलियन। क्रीज पे थे शार्दुल ठाकुर और डेब्यूटेंट वाशिंगटन सुंदर, और दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग किया है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। वाशी का डिफेंस सॉलिड, शार्दुल का अटैक सॉलिड। जब जब मौका मिल रहा था रन भी बना रहे थे, सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहे थे, सिर्फ टुक टुक नहीं कर रहे थे। दोनों की बीच 7th विकेट के लिए 123 रन का पार्टनरशिप होता है। 123 रन। अरे दोनों ही खिलाड़ी इंडिया के मेन स्क्वाड पे नहीं थे। शार्दुल ठाकुर 67 रन बना के पैट कमिंस की बॉल पे बोल्ड होता है, और वॉशिंगटन सुंदर 62 रन बना के स्टार्क के बॉल पे आउट होता है। इंडिया का फर्स्ट इनिंग स्कोर होता है 336। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 33 रन का लीड मिलता है, जहां पे एक टाइम पे इंडिया 186 फॉर 6 था। उधर से इंडिया ने रिकवर किया
सिर्फ शार्दुल और वाशी की वजह से। और इंडिया का स्कोर जाता है 336 पे। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 33 रन का लीड देता है इंडिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग करने आया था, उनका ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ था 89 रन का और रन रेट भी बहुत अच्छा था। हम सब सोच रहे थे कि ब्रेक थ्रू कौन देगा। शार्दुल ठाकुर आता है और पहला विकेट वही लेके जाता है। फिर वॉशिंगटन सुंदर आके डेंजरस डेविड वार्नर को आउट कर देता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बैट्समैन लंबा इनिंग्स तो खेल नहीं पाया, लेकिन सबने इंपॉर्टेंट 20 ऑड रन 30 ऑड रन जरूर जोड़ा है। 294 बनाते ऑस्ट्रेलिया, जहां पे शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिया और सिराज मियां ने 5 विकेट। इंडिया को मिलता है 328 का टारगेट, जो सिर्फ एक दिन में बनाना था। आप रोहित शर्मा बैटिंग करने आते, 18 के स्कोर पे वो आउट हो जाते हैं पैट कमिंस की बॉल पे। फिर क्रीज पे होते हैं शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा, और सबको थोड़ा सा डाउट था कि क्या पुजारा रन बना पाएंगे या फिर सिर्फ डिफेंस ही करेंगे, क्योंकि मैच जितना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, पुजारा और शुभमन गिल के बीच 114 रन का एक पार्टनरशिप होता है, जहां पे शुभमन गिल ने एक बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेला था। स्टार के एक ओवर पे इनफैक्ट 19 रन भी आया था, लेकिन 91 के स्कोर पे नेथन लायन आके शुभमन गिल को आउट कर देता है। उसके बाद बैटिंग करने आता है कैप्टन अजिंक्य रहाणे। ही वॉज नॉट द यूजुअल अजिंक्य रहाणे द बैट्समैन। अजिंक्य रहाणे हमेशा, चाहे वो T20 भी हो, वो आके थोड़ा टाइम लेता है, सेट होता है। उस दिन अजिंक्य रहाणे आके पहली बॉल पे बाउंड्री ढूंढ रहा था। अजिंक्य रहाणे उस दिन 22 बॉल पे 109 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बना के पैट कमिंस की बॉल पे आउट हुआ था। 167 फॉर 3 था इंडिया जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आता मयंक अग्रवाल के ऊपर, और सेकेंड सेशन खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 183 फॉर 3। यानी लास्ट सेशन में इंडिया को जीतने के लिए मैच 145 रन चाहिए था। 228 के स्कोर पे पुजारा आउट हो जाता है और 265 के स्कोर पे मयंक अग्रवाल। इंडिया को ये मैच जीतने के लिए आखिरी के 11 ओवर पे 55 रन चाहिए था 5 के रन रेट से। आप सोचो, टेस्ट मैच पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर इंडिया को 11 ओवर में 55 बनाना था। उसके बाद 90th ओवर था नेथन लायन का, जिसमें सिर्फ 2 रन आता है। 91st ओवर डालना था पैट कमिंस टू वॉशिंगटन सुंदर, जो मिडन जाता है, और 92nd ओवर में फिर से सिर्फ 3 रन। यानी लास्ट 8 ओवर में इंडिया को जीतने के लिए आप चाहिए 50 रन, और लग रहा था क्या जीत पाएंगे 8 ओवर में 50 एक टेस्ट मैच पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम बॉलर्स। बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन 93rd ओवर जब कमिंस डालने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, पहले एक शॉर्ट बॉल को वॉशिंगटन सुंदर हुक करके छक्का मारता है, फिर स्लाइस करके एक चौका मारता है स्लिप के दिशा पे। उस ओवर पे 11 रन। 94th ओवर डालना आता है नेथन लायन, जिस ओवर में 3 बाउंड्री आता है, उस ओवर पे 15 रन। फिर 95th ओवर डालना था हेजलवुड, उस ओवर पे आता है 9 रन। यानी लास्ट 3 ओवर पे 36 रन आ गए थे इंडिया के लिए, जहां पे एक टाइम पे 8 ओवर पे 50 चाहिए था इंडिया को। अब इंडिया को चाहिए था 5 ओवर में सिर्फ 15 रन, और इधर से लग रहा था इंडिया ये मैच इधर से हार तो नहीं सकता। लेकिन 96 ओवर में नेथन लायन के बॉल पे वाशी रिवर्स स्वीप खेलने जाता है और बोल्ड हो जाता है। 97th ओवर डालना था हेजलवुड, जहां पे शार्दुल ठाकुर फ्लिक करके एक बड़ा शॉट खेलने जाता है, उस पे कैच आउट, और उसी ओवर पे ऋषभ पंत लॉन्ग ऑफ की दिशा पे एक चौका मार के मैच को खत्म कर देता है। उसके बाद 30 मिनट्स ग्राउंड पे जो भी हुआ, मुझे ऑनेस्टली पर्सनली मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मतलब मुझे समझ भी नहीं रहा था कि पूरे दिन मैंने क्या देख लिया। इट वाज अ सररियल फीलिंग। मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि इंडिया ने क्या कर दिया है। अगर आपने पूरा सीरीज लाइव देखा होगा तो आपको समझ में आएगा वो फीलिंग कि ये कैसे हो गया है। 36 पे ऑल आउट 9 विकेट चला गया था इंडिया का पहले टेस्ट में डिलीट पे, 36 पे। उधर से गावा पे आके एक इंजर्ड टीम के साथ, एक इंडिया बी साइड के साथ वो मैच जीतना, एक दिन पे 328 का टारगेट चेस करना, मेरा ब्रेन तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ऋषभ पंत ने 138 बॉल्स पे 89 बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 65। ब्रिलियंट नॉक, प्रोबेबली द बेस्ट नॉक ऑफ हिज करियर टिल नाउ। सबने ऋषभ पंत को याद रखा उस इनिंग्स के लिए। लेकिन उस पूरे सीरीज में, उस मैच पे भी, 4th मैच पे भी और भी 2 हीरोज थे। एक अजिंक्य रहाणे, मैं उनके बैटिंग स्किल को, उनके कैप्टनसी स्किल को दूर रख रहा हूं, बट द गाय ही इज, जिस तरीके से वो बिहेव करते ऑन ग्राउंड, आई स्वेयर टू गॉड आई लव हिम। क्या बंदा यार। जब ऋषभ पंत ने वो चौका मारा, पूरा टीम भाग गया, अजिंक्य रहाणे कोने पे खड़े, वही सॉफ्ट स्माइल, कुछ सेलिब्रेशन नहीं, जो उनके पास आ रहे उनको थोड़ा सा हक कर रहे, वही काम फेस। आई मीन ही इज दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन। बंदा कहीं भी चिल्ला चिल्ला के कभी भी नहीं कहा है कि आई वॉज द कैप्टन, आई वॉज द कैप्टन, मैं कैप्टन था। ये भूलो मत, इंडिया का जो बेस्ट विक्ट्री रहा है अभी तक ओवरसीज विक्ट्री, वो बीजीटी था 2021 वाला, उसका कैप्टन अजिंक्य रहाणे था।
वो क्रेडिट ले सकता, लेकिन कभी भी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा कि मैं कैप्टन था, कभी भी फेम का भूखा नहीं था, उसका पर्सनैलिटी ये है। और वो पहली बार नहीं है, अगर आप याद करो 2023 आईपीएल फाइनल जब जडेजा ने लास्ट 2 गेंदों पे 10 बनाया था, एक ही बंदा बैठा था बेंच पे धोनी के पीछे डगआउट पे, वो था अजिंक्य रहाणे। कोई सेलिब्रेशन नहीं, चुपचाप बैठा था, खड़ा हुआ, धोनी की तरफ देखे, एक स्माइल किया, हाँ क्या, सेलिब्रेशन खत्म। आई मीन आई लव दैट गाय, आई लव दैट गाय, व्हाट अ गाय। नेवरदलेस उस मैच पे मेरे हिसाब से जो 2 रियल हीरोज थे वो थे वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, विदाउट एनी डाउट। अगर आप मुझे अब भी पूछोगे कि उस टेस्ट मैच के हीरो कौन थे, मेरा पहले 2 नाम होगा वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर उस मैच पे 69 रन बना के 7 विकेट लेता है, वॉशिंगटन सुंदर 82 रन बना के 4 विकेट लेता है। जो दोनों प्लेयर्स आपके मेन स्क्वाड में नहीं थे, उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, और ये सिर्फ थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस नहीं है, दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मतलब कहीं कभी भी आसान नहीं होता है कि आप मेन स्क्वाड में नहीं थे, एक ने कभी टेस्ट मैच खेला ही नहीं है, एक जो 3 साल पहले टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, दोनों आके अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से परफॉर्म करे, बैट और बॉल दोनों से। पहले इनिंग्स पे इंडिया 186 फॉर 6 था, और अगर दोनों से बैटिंग नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के ऊपर लीड मिल जाता, और उधर से वो मैच इंडिया का भी जीत ही नहीं सकता था। अगर इंडिया को 390 400 का टारगेट मिलता, क्या इंडिया जीत पाता? 186 फॉर 6, उधर से 123 रन का पार्टनरशिप करते वाशी और शार्दुल, और उस पार्टनरशिप की वजह से हम मैच पे वापस आए थे। वो दोनों हमें मैच बना के दिया है, जब जब ब्रेक थ्रू चाहिए था शार्दुल ठाकुर ने लेके दिया है, जब जब विकेट चाहिए था वाशी लेके दिया है। आई मीन बहुत बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया इन दोनों को, इन दोनों की परफॉर्मेंस को कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरे लिए तो वो 2 ही रियल हीरोज थे उस मैच का। यस, ऋषभ डिड ए ब्रिलियंट जॉब जिस तरह से बैटिंग किया, लेकिन उतना अच्छा बैटिंग शुभमन गिल ने भी किया है, और रहाणे का भी जो इंटेंट था बेहतरीन था, और पुजारा ने भी बहुत सारे बॉल्स खेले, हाफ सेंचुरी मारा है, कंट्रीब्यूट तो सबने किया है। टी नटराजन ने भी इंपॉर्टेंट टाइम में विकेट लिया है, सबने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वाशी और शार्दुल ने जो किया है बैट और बॉल दोनों से, यू कैन नेवर इग्नोर देम। अब जब इंडिया का नेक्स्ट मैच गावा पे ही है, हालांकि शार्दुल ठाकुर तो स्क्वाड में नहीं है, वाशी है, और उम्मीद है कि शायद प्लेइंग 11 में भी होंगे। आई स्टिल बिलीव कि इंडिया को अगला गावा टेस्ट में भी 2 ही चीज जीत सकता है, एक बॉलर, एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन। आई स्टिल बिलीव कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन और बॉलर से इंडिया को नेक्स्ट मैच भी जीता पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।